वहाँ योगी बाबा है, डंडा मजबूत है, इलाज होना है उनका। उनके घर के कुड़ क्यों नहीं उनकी? यानी कुर्की से सहमत हुआ? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ मैं। सब योगी ने कह दिया बुलडोजर तैयार। बिल्कुल तैयार है, मैं भी तैयार हूँ योगी जी के साथ। लेकिन वो मुसलमान के नाम पे कलंक है, धब्बा है, और इसके लिए हमने भी तैयारी कर ली है कि हम भी योगी जी के साथ हैं। योगी जी के साथ है? योगी के साथ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे योगी जी के साथ। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं वो, हर जगह मुस्लिम को फायदा कर रहे हैं, हिंदू का फायदा कर रहे हैं, सिख का फायदा कर रहे हैं, ईसाई का फायदा कर रहे हैं। किसका फायदा नहीं करा उन्होंने? ऐसे लोगों पर अब बुलडोजर से भी कार्रवाई होगी, एनएससी भी लगेगा, गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। अरे और भी कोई हो तो वो भी लगाओ, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम योगी जी के साथ हैं। कुछ अराजक तत्व जुमे की नमाज अता कर आए और बाहर आने के बाद जो हुआ वो देश ने देखा। बाहर आने के बाद उन्होंने जो हंगामा किया, उन्होंने जो आगजनी करने की कोशिश करी और उन्होंने जो पथराव किया, उस पर जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है। सबसे पहले तो मैं मुस्लिम समुदाय से ही बातचीत करूंगा कि आखिर मुस्लिम क्या सोचते हैं। ऐसा क्या होता है कि जुमे की नमाज अता करके आते हैं और बाहर आकर टोपी वाले ही पत्थर बरसाते हैं? क्या है ये? देखिए, पूरे हिंदुस्तान को बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सभी को नमस्कार मेरा। ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है जुमे की नमाज में कि जो पत्थर मारो जाके। मुस्लिम तो हम भी हैं। ये वो इंसान है जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान को तोड़ना नहीं चाहेंगे, हमारे वहाँ योगी का डंडा मजबूत है, योगी बाबा है वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा का डंडा मजबूत है। उनका इलाज लंबा होना है और लंबा होता रहेगा। जो कहते थे घर गिरा रहे हैं बुलडोजर से, वो इंसान है कहाँ? जब पत्थर मारती है पब्लिक तो वो इंसान को क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं मुंह से आवाज निकालते? भाई हमें सबको निकालनी चाहिए मुंह से आवाज कि भाई ऐसा क्यों होता है। क्या कहेंगे? पथराव कर देना, आगजनी कर देना, दुकानों को जला देना, गाड़ियों को फूंक देना, आखिर कौन सी मानसिकता? ये जुमे की नमाज अता करके बाहर आते हैं। मैंने सुना है भाई नमाज अता करते हैं, नमाज में तो ये समझाया जाता है आप दुआ कीजिए देश की शांति के लिए, प्रदेश की शांति के लिए, बच्चों का माहौल ठीक रहे, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। ये कौन लोग हैं? ये क्या चाहते हैं आखिर? ये देश को तोड़ना चाहते हैं। जुमे की नमाज तो पूरी दुनिया के लिए, हम जब जुमे की नमाज अदा करते हैं पूरी दुनिया के लिए दुआएं मांगते हैं। हम योगी जी के लिए भी दुआएं मांगते हैं, मोदी जी के लिए भी दुआएं मांगते हैं। इसमें किसी को नहीं छोड़ते हम। ये वो लोग हैं जो देश को अलग अलग बांटना चाहते हैं, पर ऐसा हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे। वहाँ योगी बाबा है, डंडा मजबूत है, इलाज होना है उनका। उनके घर के कुड़ क्यों नहीं उनकी? यानी कुर्की से सहमत हुआ? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ मैं। सब योगी ने कह दिया बुलडोजर तैयार। बिल्कुल तैयार है, मैं भी तैयार हूँ योगी जी के साथ। मैं भी तो हिंदुस्तान का मुस्लिम हूँ भाई। मुझे पसंद नहीं है पत्थर मारना, मेरी तो मानसिकता नहीं है पत्थर मारने की। ये मानसिकता लोग जो हैं उन्हें तो, हमें उनके कीटाणु लंबे हैं, उनका इलाज लंबा होगा, वो चाहते हैं अपना इलाज कराना। मदनी साहब ने कहा भी देवबंद में कि मुस्लिम डरा हुआ है, देश का मुस्लिमों को डराया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन ये कौन से मुसलमान हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो आगजनी कर रहे हैं, जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, मैं जाबिर अहमद, मैं खास करके बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो मुसलमान वो ऐसा होगा नहीं जो दंगा करेगा। ये तो उग्रवादी हो सकते हैं, देशद्रोही हो सकते हैं, और या जो भी हो सकता है सिर्फ गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं है। वो मुसलमान है ही नहीं। मुसलमानों को बदनाम करते हैं, हम जैसों को, लेकिन वो मुसलमान के नाम पे कलंक है, धब्बा है, और इसके लिए हमने भी तैयारी कर ली है कि हम भी योगी जी के साथ हैं। योगी जी के साथ है? योगी के साथ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे योगी जी के साथ। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं वो, हर जगह मुस्लिम को फायदा कर रहे हैं, हिंदू का फायदा कर रहे हैं, सिख का फायदा कर रहे हैं, ईसाई का फायदा कर रहे हैं। किसका फायदा नहीं करा उन्होंने? विन पे यू काम हुआ क्यों? कह रहे मुसलमान को डराया जा रहा है। मुसलमान क्यों? मुसलमान डर रहे हैं? वो डरने काबिल है मुसलमान? अरे वो मुसलमान डरने काबिल हैं जो पत्थर बरसा रहे हैं, जो बिल्कुल ऐसे झगड़ा का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, वो मुसलमान है। उनको मुसलमान का होगा? इस्लाम का नाम शांति है जी, इस्लाम का नाम शांति है, सुकून, अमन है। दंगाइयों का धर्म इस्लाम नहीं है। क्या कहेंगे? ऐसे लोगों पर अब बुलडोजर से भी कार्रवाई होगी, एनएससी भी लगेगा, गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। अरे और भी कोई हो तो वो भी लगाओ, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम योगी जी के साथ हैं। योगी जी के साथ? बिल्कुल योगी जी के साथ रहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील चौहान है। चौहान साहब, क्या कहेंगे? ऐसे लोगों पर अब योगी सरकार बिल्कुल सख्त है। योगी ने 2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा प्रदेश में बिल्कुल दंगे करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इनको सीधा सीधा या तो बुलडोजर से कार्रवाई की जाए या फिर इन पे गैंगस्टर नेक्स्ट लगाया जाए। बिल्कुल, मैं अभी जो हमारे हाजी साहब ने एक बात बोली
कि इनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। एक मिसाल पेश बाबा जी ने यहाँ पे की है, आज वो रोल मॉडल जो है पूरे देश में चालू हो चुका है। जो गलती करेगा वो भुगतेगा, भुगतना चाहिए, जो नुकसान पहुंचाएगा उसी से भरपाई होगी। अब जो है समय परिवर्तन हो चुका है, अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। अब आप बहका के या डरा धमका के कुछ ही नहीं कर सकते। आप लोग जागरूक हो चुके हैं, देख रहे हैं पिछले 8 साल के सुशासन में मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, बिना जाति बिना धर्म को देखे हुए हर व्यक्ति के लिए, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है अंत्योदय, पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक भी अपनी योजनाओं को पहुंचाने का वो काम मोदी सरकार ने किया है, योगी सरकार ने किया है। इनको शर्म नहीं आती? 80 करोड़ देश के लोगों को इस कोविड जैसी महाबीमारी में जो अच्छे देश डूब चुके हैं, आप श्रीलंका का हाल देख लीजिए, आप नेपाल देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, कितने देशों का बुरा हाल हो चुका है। लेकिन मोदी सरकार ने इस पूरे दौर को भी एक अवसर में बदला, देश को सशक्त करने की कोशिश करी। आज पूरा विश्व मोदी जी के पीछे खड़ा है। आपने अभी देखा होगा 4 देशों की जो मीटिंग हुई थी जापान में, क्या नाम है, आपकी नेतृत्व मोदी जी की नेतृत्व क्षमता है जो उन्होंने आगे बढ़कर आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आज सशक्त उसमें जो है देश विश्व के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, हाल फिलहाल में जहांगीरपुरी में भी हिंसा हुई, जहांगीरपुरी में भी एक यात्रा निकलती हुई जा रही थी, तो वहां पर भी जब मस्जिद के सामने से वो यात्रा निकली तो कुछ अराजक तत्वों ने वहां पर उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। क्या यूपी में भी सोचा था कि ऐसी घटना कर दे? क्या यूपी में भी उन्होंने सोचा उपद्रवियों ने कि ऐसी ही घटना करें जैसा दिल्ली में हमने कर दिया? क्या लगता है? लेकिन कहा जा रहा है ये यूपी है, ये योगी का यूपी है, यूपी में करोगे तो उसका भुगतान तुरंत करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये एक सोची समझी प्लानिंग रहती है इनकी कि किस तरह से देश का और राज्य का माहौल खराब किया जाए। और आप देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर भी दंगे हुए, दिल्ली में भी वही कार्रवाई हमने करने की कोशिश करी एमसीडी के माध्यम से। वो कार्रवाई हुई कि जितने भी अनऑथराइज चीजें हैं उनको तोड़ा जाए, बुलडोजर चलाया जाए। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारा एक रहा तंत्र यहाँ पर रहा, वो सारे लोग अपोजिशन में खड़े हो गए और उन्होंने वो चीजें रुकवा दी। लेकिन यूपी है, बाबा जी की यूपी है, वहां तो लट पड़ेगा ही पड़ेगा। और लट के लिए वो तैयार भी हो जाए, और कल से लट पड़ना भी शुरू हो गया है और वो बुलडोजर के लिए भी तैयार रहे। जो उन्होंने प्लानिंग सोची कि देश का माहौल खराब करने के लिए और यूपी का माहौल खराब करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया को दिखाते हैं कि किस तरह से मुसलमान यहाँ पर पीड़ित है, किस तरह से वो डरा हुआ है, जिस तरह से बोलते हैं मीडिया के अंदर में, ऐसा कुछ भी हालत नहीं है। अभी आपके सामने हाजी जी ने सारा व्याख्यान करा है। और मोदी गवर्नमेंट ने कोई भी योजना उन्होंने लागू करी है देश के अंदर में, वो योजना किसी भी धर्म विशेष के लिए नहीं है, वो सबके लिए योजना है, सबके लिए जो लाभार्थी है। और सबसे ज्यादा लाभार्थी आप देखेंगे कि मुस्लिम वर्ग हो गया, उन सबने लाभार्थी लिया, जो उसके दायरे में आता है उनको वो योजनाएं मिली है। लेकिन फिर भी अपोजिशन और कुछ ऐसे जो आतंकवादी तत्व है जो यहाँ हिंसा जो फैलाना चाहते हैं, वो लोग लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से देश की छवि को खराब किया जाए। यूपी में जो सुशासन चल रहा है और योगी बाबा का जो डंडा चल के वहाँ पर एक शांति का माहौल है और तरक्की की सीढ़ियों पर जा रहा है, नई नई कंपनियां वहाँ आ रही हैं, उस माहौल को खराब किया जाए। और उन जो कंपनियां आके वहाँ रोजगार पैदा करना चाहती है, रोजगार बनाना चाहती है, उनको वहां से खत्म किया जाए और फिर देश में एक भुखमरी की आग पे लाया जाए। उस तरीके से वो चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि योगी बाबा का डंडा मजबूत है, उनका बुलडोजर भी तैयार खड़ा है वहां पर। और आने वाले टाइम में आपको देखेंगे जो जिन्होंने किया है वो अच्छी तरह से उसको भुगतेंगे और आगे उसके लिए एक मिसाल बनेगी कि आगे हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। योगी यानी कि एक मिसाल पेश कर रहे हैं कि मेरे यूपी को कोई दहलाने की कोशिश करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। यूपी में लगातार पहले भी 5 साल योगी सरकार रही और अब दूसरी बार योगी सरकार बनी। क्या कहेंगे? योगी का कहना है शांति से रहिए, सबको सम्मान मिलेगा, यूपी में रहोगे चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो योजनाएं सरकार की हैं वो मुसलमान को भी मिलेगी, वो आपको भी मिलेगी, वो सिख को भी मिलेगी, वो ईसाई को भी मिलेगी। लेकिन ये कौन लोग हैं जो यूपी को दहलाना चाहते हैं? एक मजहब के लोग जो पूरे मजहब को बदनाम करना चाहते हैं। ये अराजक तत्व हैं, ये किसी धर्म के नहीं है, किसी जाति के नहीं है, अराजक तत्व हैं। इनको समर्थन देने वाले हर धर्म के लोग हैं। अगर आप देखो तो गाजीपुर, ये अपने गाजियाबाद में एक शमशान घाट गिरा था, योगी जी ने सीधा करा, जितने भी उसमें इंजीनियर कमिश्नर जितने भी उसके अंदर सब थे, सबकी संपत्ति जब्त की गई, उसी से ही मुआवजा दिया गया। विकास दुबे ने जो किया पुलिस वालों के साथ, उसको उसका अंजाम मिला। उसके साथ उसके बाद भी जितने भी काम हुए, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आजम खान हो, चाहे जो आज अपने आप को बड़े डाउन समझते थे, मुख्तार अंसारी, आज सब पैर पकड़ रहे हैं। क्यों? और आज जब उत्तर प्रदेश में एक बालिका से लेकर एक बुजुर्ग तक स्वच्छ, सुंदर और बिल्कुल सुरक्षित जा रहा है,
काम कर रहा है, तो वो लोगों को हजम नहीं हो रहा। आज बढ़ता हुआ यूपी का विकास लोगों को हजम नहीं हो रहा। उन लोगों को अपनी गंदी मानसिकता से सिर्फ उनका काम एक है, किसी तरह से योगी जी को बदनाम किया जाए, उत्तर प्रदेश को बदनाम किया जाए, भारत को बदनाम किया जाए। ये भारत विरोधी तत्व हैं और कोई नहीं है। ये इनका धर्म जाति कुछ नहीं है, ये भारत विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, अराजक तत्व है लोग। अराजक तत्व है। सर क्या कहेंगे, जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने पहली बार बुलडोजर चलवाया अराजक तत्वों पर, दंगाइयों पर, तो कुछ नेता खड़े हो गए और उनका यह कहना था कि योगी गलत कर रहे हैं, योगी संविधान के साथ नहीं चल रहे हैं। लेकिन आज वो नेता कहाँ है जब दंगा होता है, जब पत्थरबाजी होती है, जब गाड़ियों को जलाया जाता है? क्या ऐसे लोगों का इलाज योगी सही कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए आपको बताइए, प्रायोजित है ये, ऐसे नहीं हुआ है, प्रायोजित है, ये पार्टी से प्रायोजित है। ये कुछ लोग त्रस्त हैं, जिन लोगों की सत्ता छिन गई है वो त्रस्त हैं, वो इस तरह के दंगा कराना चाहेंगे। मुस्लिम भी ऐसा नहीं है पागल करेगा, लेकिन उनके शिकायत में आकर के कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो इस माहौल को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन योगी जी का तो आपको पता है छोड़ेंगे नहीं। और हमेशा मुख्यमंत्री मिला, दोबारा सब जनता को मिला, तो हमारा सौभाग्य है, यूपी की सौभाग्य है जनता का कि वो इनका इलाज बांधेंगे, जरूर बांधेंगे। संपत्ति नहीं, इनके बुलडोजर भी चलेंगे, जेल भी जाएंगे, सब कुछ होने वाला है, मिसाल तक लगेगा उन पर। तो इसलिए आप लोगों से यही मेरा कहना है, शांति बना के रखें। लेकिन कुछ लोग हैं, ये कुछ पार्टी से त्रस्त हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, अगर पता चलेगा इंक्वायरी होगी तो ये देख लेना, सपा ये बसपा इधर मिलेंगे, लोग मिलेंगे साथ में। पीएफआई से फंडिंग हो रही थी, उसको पूरी जांच चल रही है। जफर की पीएफआई से फंडिंग की जांच भी चल रही है। बिल्कुल चल रही है, ये प्रायोजित है। पैसा बाहर से लाना, इकट्ठा करना, जाकर दंगों में लगवाना, दंगा भड़कवाना, यही इसीलिए तो चल रहा है। ये परेशान है, ये राजनीति कुछ निकलेगा इसमें जरूर, किसी भड़काए हुए निकलेंगे, किसी पार्टी के निकलेंगे, ये ऐसा नहीं निकलेंगे, क्योंकि सब ये प्रायोजित है, वैसे नहीं है दंगा, प्रायोजित दंगा है, प्रायोजित दंगा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? प्रायोजित दंगा है, 5 साल यूपी में कुछ नहीं कर सके, फिर योगी आ गए। क्या लगता है कि अब की बार योगी को बदनाम किया जाए, अब की बार दंगा भड़काया जाए, ये दिखाया जाए कि योगी सरकार फेल हो गई? नहीं, योगी सरकार कोई फेल नहीं है। योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अराजक तत्व और छोटी मानसिकता वाले लोग ये दंगा फैलाने का काम करते हैं, इनका कुछ काम नहीं था। चंद मुझे लोग होते हैं जो इनको छोटे छोटे लालच देकर इनका काम करवाते हैं, जिससे पार्टी को बदनाम की जाए, अच्छे काम को ना होने दें और विकास के कार्यों को रोड़ा डालें। ये इनकी मानसिकता है। लेकिन बाबा जी वहाँ पे अडिल हैं और अपने काम को अंजाम देने के लिए सबकी पेशी हो चुकी है, सबकी सक्षम है और सबकी संपत्ति को कुर्की करके सरकारी संपत्ति को नुकसान जितना होगा उसी संपत्ति, उन्हीं की संपत्ति को कुर्क करके उसी से ही उनका भुगतान करेंगे। यानी जो दंगा करेगा उसी से भुगतान किया जाएगा। आप तो महिला हैं, 5 साल पहले भी योगी सरकार देखी, अब फिर से आप लोगों ने योगी को चुना। क्या कहेंगी? योगी ने कहा शांति से रहिए, उत्तर प्रदेश में रहना है, शांति का माहौल बना रहेगा। अगर कोई दंगा करेगा, कोई बलवा करेगा या फिर कोई पत्थरबाजी करेगा, उससे योगी सरकार निपट लेगी। हाँ, वो योगी जो भी कर रहे हैं वो सही है, हम उनके साथ हैं हमेशा। जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी, जनता के लिए भी, बच्चा उनसे खुश है। मैं इतना ही कहूंगी। यानी कि आपको लगता है कि जो दंगा करेगा उस पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, कार्रवाई सबके साथ। जो भी गलत काम करे उसे सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। कोई भी हो जो पत्थरबाजी करे ना, तुरंत एक्शन, वहीं पर शूट आउट। मैं कह रहा हूँ एक बार एक्शन करने की जरूरत है, अगली बार कोई चूहे का बच्चा भी जो है पत्थर उठकर क्या कंकर उठाने की कोशिश नहीं करेगा। गवर्नमेंट क्या लगता है, गवर्नमेंट जो कर रही है, योगी जो कर रहा है वो सही कर रहा है? नंबर 1 का काम कर रहे हैं योगी जी, हम योगी के साथ हैं। वैसे एक समुदाय का नेता है, वो कभी बड़ा नेता बन ही नहीं सका, आवाज उठाएगा नहीं, वो आवाज क्यों उठाएगा? हमने मोदी जी को, योगी जी को वोट इसलिए नहीं दिया, महंगाई कम कर, ये कानून लाओ, सख्त से सख्त ऑर्डर, जो हमारा हिंदुस्तान सकून अमन से रहे। यानी कानून, हाँ कानून चाहिए हमें सख्त। आखिरी सवाल आपसे, क्या कहोगे कि अब जिस तरीके से जो गुंडागर्दी कर रहे थे, जो दंगा भड़का रहे थे, सीधा उन पर बुलडोजर चलेगा? अजी बिल्कुल चलना चाहिए, 100% चलना चाहिए, 101% चलना चाहिए उन पर। वो क्या है, वो देश को भड़काने वाले हैं, देश का सत्यानाश करने वाले इंसान है। अभी भाई कह रहे थे महंगाई पे बात नहीं कर रहे। भाई हम एक बात बताइए, वहाँ महंगाई देके जा रही है, नमाज पढ़ के महंगाई देख रहे हैं, वो नमाज पढ़ के महंगाई देख रहे हैं या देश का सत्यानाश करने तुले में है? वो दंगा भड़काने आपस में, दंगा भड़के, हिंदुस्तान 12 बांटो, देशद्रोही हैं वो, पक्के गद्दार हैं, गुंडे हैं। हम 100 दफे कहेंगे कि वो गद्दार है, गुंडे हैं वो। नहीं, इसमें महंगाई की बात कहाँ से आ गई, ये बताइए। ठीक है, महंगाई है, सरकार को कम करनी चाहिए, हम भी पक्ष में हैं, लेकिन क्या मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि बेटा महंगाई है, तुम पत्थर चलाओ, तुम गोले चलाओ, तुम बंदूक चलाओ? एक बात तो बताओ कि मुसलमानों के लिए महंगाई है, उसमें हर जात के लिए मतलब ये महंगाई है?
इसमें मुसलमानी क्या आ रही है? क्या ये मुसलमान को महंगा दे रहा? ये सिलेंडर मुसलमान को महंगा मिल रहा? क्या हिंदू नहीं ले रहा है? भाई कांग्रेस क्या मुसलमान के घर में चूल्हा जल लिया? आज कांग्रेस के जमाने से सस्ता सिलेंडर है, 1241 रुपए का था सिलेंडर वहाँ कांग्रेस के जमाने में। आखिरी सवाल ये है बाबा जी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग सहमत हैं? हम सहमत है, हिंदुस्तान की जनता सहमत है, सख्त सख्त कानून और हो सके हाथ करें, हाथों हाथ गोली चले वहाँ। क्या कहेंगे, बुलडोजर चलने की तैयारी? बिल्कुल चलना चाहिए, तैयारी नहीं, चलना चाहिए, हो जाना चाहिए काम ये। आप क्या कहेंगे भैया? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, उन पे जो दंगाई हैं उन पे तो चलना ही चाहिए, लेकिन जो उनका समर्थन करते हैं, जो उसका सपोर्ट करते हैं या उनका बचाव करते हैं, उन पे भी देशद्रोही कार्य जो है उससे कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उनका मनोबल बढ़ाने वाले कौन लोग हैं? उनके मनोबल बढ़ाने वाले वो लोग हैं या नेता हैं जो उनका बचाव करते हैं, जो उनका पक्ष रखते हैं। क्या मतलब है उस चीज के लिए कि भी आप महंगाई हो रही है तो आप पत्थर चलवाएंगे? कौन सा धर्म है? अभी हाजी साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली, महंगाई सिर्फ एक मुस्लिमों के लिए, क्या महंगाई तो हर किसी के लिए। लेकिन सरकार से उसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, जो भी विपक्ष पार्टियां उनके खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन महंगाई उस पर तो बोलेंगे नहीं। और सब जो ये सब चीजें इन पे जो है बचाव करना, ज्ञानव्यापी पे जो अदालत में काम चल रहा है उसके ऊपर बोलना, क्या नाम है, अपने अयोध्या तो छीन लिया लेकिन अब हम कुछ छीनने नहीं देंगे, हम फलाने नहीं करने देंगे। लेकिन मैं एक मुस्लिम भाई की एक वीडियो सुन रहा था, उसने बहुत अच्छी बातें बोली कि जो औरंगजेब ने हमारे देश में आतंक मचाया था, जो उसने उस टाइम पे जो दरिंदगी करी थी, उसने जो जितने भी हिंदुओं के मंदिर थे उनको तोड़ के मस्जिदें बनाई, चाहे हिंदुओं को उनको धर्म पर जबरदस्ती तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराया था। आज वो लोगों को समझने की बात है कि कहीं ना कहीं जब उस दौर में उन्होंने वो चीज किया था, आज जो लोगों की आस्था है, कम से कम उन चीजों को मैं कहता हूँ कि आपस में एक प्रेम भाव बना रहना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कल किसी का था आज अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो उसको अगर उस है बिना अदालत के अगर उसको वापस करता है तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा भाईचारा कुछ नहीं हो सकता। एक मिसाल पेश हो सकती है उस चीज के लिए। तो देख सकते हैं आप, मैं जनता के बीच पहुंचा और मैंने यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से भी बात करी, हिंदू समुदाय से भी बात करी। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।